दुर्घटना घटा उसका बेटा नहीं जानेगा, उसका बीवी नहीं जानेगा, उसका माँ नहीं जानेगा, माँ लौट रहा गया। तो उनसे बात करने के दरमियान में ये सब बात बोला गया कि परेड करने के दरमियान में जो है गिर गए हैं, उसके बाद जो बेहोश हो गए हैं और उनको लाया गया, वही दरमियान में जो है ना मतलब कि डेथ हो गया। ऐसे करके झूठ सच हम लोग से बोला गया। तब यहाँ आने के बाद बॉडी देखने के बाद साफ पता चलता है कि यहाँ लगता है कि जैसे युद्ध हुआ है, दो गुटों में लड़ाई के दरमियान में जो है इनका जो है उनको राइफल ड्यूटी अलाउ नहीं था। जिस लेकिन सच्चाई बताता तब तो सच्चाई नहीं बता रहा, सच्चाई नहीं बताया जा रहा। हमको तो गर्व पर, अरे जब इस लाइन में हम भेजे हैं, मामा जी गए हैं, तो गर्व हम लोग को पूरा परिवार को महसूस होता, लेकिन सच्चाई बताया आखिर तब तो। वो जिस पोस्ट पे भर्ती थे वो पोस्ट पे उनको राइफल अलाउ नहीं था। वो मात्र 1.5 महीना ट्रेनिंग किए हुए थे। उनको राइफल देके जंगल ड्यूटी भेजा गया, उसी दौरान उनका देहांत हो गया, इसीलिए लोग छिपाए। कोई नहीं आया, कोई नहीं पदाधिकारी अभी कुल जरूर कम से कम फौज थे, देश की रक्षा कर रहे थे, देश के लिए अपना जो है जान कुर्बान किए, अपने परिवार के लिए नहीं किए, पूरा देश के लिए किए। बिल्कुल, कम से कम ये सब चीज में तो कम से कम उनको खबर लगते ही आ जाना चाहिए। और जम्मू के सांसद विधायक दो ही कारण हो सकता है, या तो वो लोग मने छिपा रहा है बेनिफिट के चलते, या तो छिपा रहा है कि वो लोग फंसेगा। इस वजह से उसको प्रूफ देना पड़ेगा। हाँ, उसको प्रूफ देना पड़ेगा कि 1.5 महीना ट्रेनिंग किया तो इसको राइफल ड्यूटी क्यों लगाया गया, क्यों लाया, जबकि केमिकल इंजेक्शन सब वहाँ अलाउ रहता है। हम 22 साल सीआरपीएफ कैंप में रह गया, तब एकदम पूरा गन दे रहा था, पूरा हम लोग पूरा परिवार देख नहीं पाए, दूर से भाग रहे हैं, पूरा वोमिटिंग कर रहे हैं, छिपा के खाली बोलता। पहले एक क्वेश्चन पूछेंगे, आखिरी में कब बात हुआ था? नहीं बात हुआ। कल से जो है, कल से खबर पूरा फैला हुआ, कोई आज तक नहीं आया। आज जब गए हैं तो एक और मीडिया वाला आए थे, उसके बाद परेड के दरमियान में जो है बोला गया, परेड के दरमियान में जो बेहोश हो गए। आइए भैया, आप बोलिए यहाँ पे आगे। क्या हम सरकार नहीं है ना चाची, हम लोग आवाज ही न पहुँचा सकते हैं? आवाज पहुंचा सकते हैं, लेकिन दुर्घटना घटा उसका बेटा नहीं जानेगा, उसका बीवी नहीं जानेगा, उसका माँ नहीं जानेगा, माँ लौट रहा है। अच्छा, क्या है? आप लोग को पता नहीं चला था क्या? कोई पता नहीं चला। हकीकत क्या है भैया, बताइए क्या? हकीकत गोली लगाए परेड के समय बोल रहा है। परेड के दरमियान में वहाँ से बोला गया कि परेड के दरमियान में गिर गए हैं, गिरने के बाद जो है बेहोश हो गए, उसके बाद उनको अस्पताल लाए, तब तक जो है खत्म हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बॉडी देखने के बाद हम लोग को समझ में आ गया कि वहाँ पे जो है ना फायरिंग के दरमियान में जो है इनका जो है बॉडी यहाँ पे दिखाया गया। हाँ, बॉडी तो ये कहीं ना कहीं झूठ साबित कर रहा है कि कहीं ना कहीं किसी कारण पर से देहांत हुआ। ये गलत बात है। कहीं ना कहीं ये फायरिंग के टाइम ड्यूटी पर उनका देहांत हुआ है। और इनके घर वाले का यही क्वेश्चन है, क्योंकि इन बॉडी देखने के बाद पता। अच्छा बताइएगा, जब देहांत हुआ उनका तो आपको कब पता चला कि देहांत हो गया? हमको यहाँ पे मामी जी के पास जो है ना 8 बजे सुबह में फ़ोन आया। 8 बजे सुबह फ़ोन आया तो कहा गया मामी से कि आपका बेटा गंगाराम का बेटा कहाँ है? उनका बेटा दिल्ली में पढ़ते हैं। तो अपने उनका मामा जी से, गंगा जी के जो है साला जी से बात कराया गया। तो उनसे बात करने के दरमियान में ये सब बात बोला गया कि परेड करने के दरमियान में जो है गिर गए हैं, उसके बाद जो बेहोश हो गए हैं और उनको लाया गया, वही दरमियान में जो है ना मतलब कि डेथ हो गया। ऐसे करके झूठ सच हम लोग से बोला गया। तब यहाँ आने के बाद बॉडी देखने के बाद साफ पता चलता है कि यहाँ लगता है कि जैसे युद्ध हुआ है, दो गुटों में लड़ाई के दरमियान में जो है इनका जो है उनको राइफल ड्यूटी अलाउ नहीं था। जिस पोस्ट पे भर्ती हुए थे उनको राइफल ड्यूटी 1.5 महीना ट्रेनिंग के थे, उनको राइफल ड्यूटी बिल्कुल नहीं अलाउ था, इसीलिए वो लोग छिपा रहा है। राइफल ड्यूटी उनसे करवा दिया, उन्हीं के दौरान उनको एक्सीडेंट हुआ। जिस दिन फ़ोन आया उस दिन, उसके एक दिन पहले रात में जो है 10 बजे मेरी मामी से बात हुआ था। मामा जी लगते हैं, गंगाराम जी जो है ना मामा जी लगते हैं, तो मेरे मामी से 10 बजे रात में बात हुआ था। उसके बाद फिर बात नहीं। उसके बाद सुबह 8 बजे फ़ोन आया। 8 बजे फ़ोन आया तो यही बात बोला गया कि उनका बेटा कहाँ, उनसे हम बात करना चाहते हैं। तो उनका मामा जी से बात कराया गया। तो बात करने के दरमियान में झूठ सच बोला जा रहा था। तो ये होशियार है, बुड़बक आदमी ना है। तो इनके दरमियान में वो उनसे बोले कि जो बात है साफ साफ बताइए। तो वो बोल रहे थे कि इनका जो है परेड के दरमियान में बेहोश हो गए हैं, उसके बाद जो है बॉडी इनका 90% काम नहीं कर रहा है। तो फिर बोला कि 10 मिनट में हम बताते हैं। फिर 10 मिनट करके 2-3 बार फ़ोन किए। तो मामा जी इधर से जो थे वो थोड़ा सा गर्मा गए, बोले कि जो भी सच्चाई है वो हमसे बताइए, कि ओल झोल हमसे नहीं बतियाइए। तब फिर उधर से बोला गया कि इनका देहांत, तब सच्चाई। अच्छा भैया, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि क्या
पहले से लगता था कि उस तरह बॉडी इनका 90% काम नहीं सवाल कर सवाल ही नहीं उठता है। कुछ नहीं, इतना कभी 4 एक टेबलेट नहीं फीट खाए इतना थे यंग वो, थे ना कभी कि बता नहीं सकते हैं। ये सवाल ही नहीं उठता है कि जो है गिरने के बाद गस्त आ जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये छुपाया जा रहा है गरीब। फिट अलग होता है, लड़ने के इसीलिए दरमियान छिपाया में वीर गति को प्राप्त किया तो इनको प्राइज मिलना चाहिए या फिर और कुछ होना चाहिए। लड़ते लड़ते अपना जो है ना देश के लिए अपना जान कुर्बान किए तो गर्व हम लोग को भी होता है। हम अगर अपना मामा जी को वहाँ छोड़े हैं तो अगर जो वीर गति प्राप्त किए तो गर्व हमको होता, लेकिन सच्चाई बताता तब तो। सच्चाई नहीं बता लेकिन रहा। सच्चाई नहीं बताया जा रहा। हमको तो गर्व अरे जब इस लाइन में हम भेजे हैं, मामा जी गए हैं तो गर्व हम लोग को पूरा परिवार को महसूस होता, लेकिन सच्चाई बताया आखिर तब तो। वो जिस पोस्ट पे भर्ती थे वो पोस्ट पे उनको राइफल अलाउ नहीं था। वो मात्र 1.5 महीना ट्रेनिंग किए हुए थे। उनको राइफल देके जंगल ड्यूटी भेजा गया, उसी दौरान उनका देहांत हो गया, इसीलिए लोग छिपाए थे। तो ये कहने हम लोग को नहीं पता था क्या हुआ है। बस फोन किया गया कि पापा आपके नहीं रहे, शहीद हुए हैं, या ऐसे करके बस कुछ क्लियर नहीं बोला गया। कब फोन आया था? कल आया था, कल सुबह 8 बजे। अच्छा, आखिरी में आपके पिताजी से कब बात हुआ था आपसे? उसके एक रात पहले। क्या लगता था कि हमारे पिताजी अंग हैं? और कुछ नहीं, सब सही था, अच्छे से जैसे रोज बात करते वैसे ही बात किए थे, कोई दिक्कत नहीं था पापा को। क्या कहिएगा जो कि झूठ छिपाया जा रहा है और कहने के रियली में उनको हार्ट अटैक आया था? कुछ नहीं, वही तो डेड बॉडी देखने के बाद साफ पता चला। यहाँ पूरा फुला उला देखने के बाद ही तो पता चला कि साफ जो है ना गोली लगा हुआ है। मैंने युद्ध करने के दरमियान में जो है ना फायरिंग के दरमियान में इनको लगता है गोली लग गया है और उसी से शरीर पूरा फुला हुआ था। देखने से ही पता लग रहा था कि हार्ट अटैक तो खड़ने है। ये सब चीज़ जो झूठ कितने साल से ड्यूटी पे थे? ड्यूटी 2001 से ज्वाइन किए हैं, 2001 में ज्वाइन किए थे। लगभग 24 साल से ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, आपको कभी पता चलता था कि हमारे पिताजी खतरनाक काम या फिर खतरनाक ड्यूटी में जाते हैं? ये सब बताया करते थे पिताजी? जैसे कभी ऐसा पापा बोले होंगे फोन पे, बेटा हम युद्ध करने जा रहे हैं, वॉर में जा रहे हैं, या फिर आगे से फायरिंग हो रहा है, ऐसा कुछ कभी? नहीं, नहीं, आर्मी वाले कोई नहीं बताते हैं हम जल्दी। लोग नहीं जानते ये सब। मगर गोली लगल था सीना में, आँख भी निकल गया, मुंह फटल था। हम कैसे कहेंगे गोली साफ साफ पता चल रहा था कि गोली हम लगा देखें मैंने कि इतने कह सकते हैं कि दिखाया, फायरिंग के हम लोग दरमियान का में जो 2-4 है आदमी मामा देखने जी को मेरा जो है बेहिसाब गोली उस पर लग गया। अगर इस तरह होगा तो कौन अपने बेटे को आर्मी और फौजी में भेजेंगे? भाई साहब, ये बताइए कि एक परिवार के साथ छुपाया जा रहा है और प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि जो सच्चाई कम से कम ये तो बताया जाए। जो सच्चाई बता देंगे उसके हिसाब से जो उनको समझ में आए। यहाँ देखिए उनका पत्नी है, बेटी है, 2 बेटा छोटा छोटा है, माँ 2 ठो है, तो इन सबको देखेगा कौन? आखिरी में कब बात हुआ था उनसे? बोल तो रहे हैं कल जो है ना, कल 8 बजे फोन आया था, उसके ठीक एक रात पहले उसी के आगे रात में पहले 10 बजे रात में आया था फोन। उसी के पहले रात में एक दिन पहले जो है रात में 10 बजे लगभग फोन आया। सुबह में 8 बजे मम्मी से बात हुआ, उसके बाद जो है सुबह में 8 बजे फोन आया। तो अगर इस तरह रहेगा तो क्या कोई बेटा अपने कैसे देगा, कैसे अपना बेटा को भेजेगा? अरे सच्चाई बताने में क्या दिक्कत है? जब इस लाइन में भेजे हैं तो इतना गर्व करते हैं कि ये होता है, ये सब चीज़ जो है होते रहता है, लेकिन बताना चाहिए सच्चाई। सच्चाई बताएगा तब तो हम लोग भी गर्व करेंगे कि मेरे मामा जी जो है लड़ते लड़ते जो है रणभूमि में जो है वीर गति को प्राप्त किए हैं, लेकिन ये सब बताया जाता तब तो। जब बॉडी आने से पहले यहाँ पे प्रशासन क्या आए थे मिलने के लिए? प्रशासन कोई नहीं आया, कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। पता चलने के बाद कोई नहीं आया? एक दिन पहले पता चला, उसके बाद कोई नहीं आया। कोई नहीं पदाधिकारी अभी कुल जरूर कम से कम फौज थे, देश की रक्षा कर रहे थे, देश के लिए अपना जो है जान कुर्बान किए, अपने परिवार के लिए नहीं किए, पूरा देश के लिए किए। बिल्कुल, कम से कम ये सब चीज में तो कम से कम उनको खबर लगते ही आ जाना चाहिए। और जम्मू के सांसद विधायक कोई नहीं आया, कोई नहीं दरवाजे पे आया। क्या कर रहे हैं? नहीं आया? ना मुखिया सरपंच वार्ड कोई ना आया। 2 बेटे हैं, 1 बेटी है ना? हाँ, नहीं, 2 ही कारण हो सकता है। या तो वो लोग मैंने छिपा रहा है बेनिफिट के चलते, या तो छिपा रहा है कि वो लोग फंसेगा, इस वजह से हाँ, उसका प्रूफ देना पड़ेगा। हाँ, उसको प्रूफ देना पड़ेगा कि 1.5 महीना ये ट्रेनिंग किया तो इसको राइफल ड्यूटी क्यों लगाया गया। वही सूच छिपा रहे। तो ये है लाया था लोग। अब बस ऐसा मैंने बॉक्स में बंद करके लाया ना, तो उसमें केमिकल या इंजेक्शन दिया जाता है कि जैसे कि तैसे रहता है वो, उससे मतलब बॉडी खराब नहीं होता है। नहीं, कुछ भी नहीं, वो इसलिए किया वो छुपाने के लिए कि मैंने सूझ जाए, पता ना चले, जैसे कि तैसे। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आप लोग क्या करिएगा?
क्या ही कर सकते हैं, हम लोग तो गरीब आदमी हैं, हम लोग काला पॉलिथीन में कस के नहीं ले सरकार के चाहिए नौकरी बढ़िया में। हम लोग क्या कर सकते गरीब आदमी के कैसे दिन दिवस ऐसे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं कुछ। हम लोग तो यही सोचेंगे कि आदमी भी अच्छा चल जो गए वीर जवान थे कितना भाई थे, रुकिएगा, कितना भाई? दो भाई क्या करते हैं? एक भाई उनका पापा वाला अनुकंपा का सर्विस हुआ है। अच्छा, खाद में और भाई इनका कोई भाई ही बोल रहे हैं BCCL में। तो काफी संघर्ष करने के बाद नहीं दिया गया, वो मतलब वो एकदम पूरा बर्बाद करके क्यों लाया जबकि केमिकल इंजेक्शन सब वहाँ अलाउ रहता है। हम 22 साल CRPF कैंप में रह गया, तब एकदम पूरा गन दे रहा था, पूरा हम लोग पूरा परिवार देख नहीं पाए, दूर से भाग रहे हैं, पूरा वोमिटिंग कर रहे हैं। छिपा के खाली बोलता कि वाला ऐसे बोलता है। तो